बरूथनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बरूथनी एकादशी का महात्म्य बताते हुए कहा कि वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सुख प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके ही समान फल बरूथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। अन्न से भी बड़ा दान धेनु दान का है। इन सभी दानों से भी बड़ा दान विद्या दान का होता है और मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। बरूथनी एकादशी की रात में जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण यत्न करके इस एकादशी का पालन करना चाहिए और यमराज से डरने वाला मनुष्य तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करे। राजन, इस महात्म को पढ़ने तथा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस कथा का सार यही है कि सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार के संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग, भक्ति, पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं।